लिखा था कि 365 गुणित 8/12, ठीक है। और उससे जो हमें संख्या प्राप्त हो रही थी वो हमने लिखा कि धन, ऋण, आय, नक्षत्रवार और अंश, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को कल लिखवा दिया था, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, इसका जो फल है कि ये आता है तो उसका क्या फल होगा, उसके बाद ऋण आएगा तो क्या फल होगा, इसको हम थोड़ा आज लिख लेते हैं, ठीक है। और मैंने आप लोगों को कहा भी था कि अभी तक जितने भी टॉपिक हो गए हैं उस सारे टॉपिक को आप एक बार मुझे लिख करके डाल दें, तो मैं एक बार चेक कर लूंगी क्या क्या हो गया है और क्या आपका छूट गया है। मैंने अभी आप लोगों को कलर नहीं बताया है कि हमें कौन से रूम में कौन कौन से कलर का कहाँ क्या उपयोग करना चाहिए, किस कलर का क्या महत्व होता है, ये मैंने नहीं करवाया है, याद दिलाइएगा। और फ्लैट के बारे में नहीं बताई, ये दो चीजें नहीं बताई हैं। और अगर आप लोग याद नहीं दिलाएंगे तो फिर छूटेगा, तो आप समझिएगा, ठीक है। चलिए लिखिए। पहले हेडिंग डालिए धन। मैम रिकॉर्डिंग यदि, हो रही है? हाँ रिकॉर्डिंग तो हो रही है आज। ठीक। धन डालें तो लिखें यदि ऋण की अपेक्षा यदि ऋण की अपेक्षा धन अधिक हो, यदि ऋण की अपेक्षा धन अधिक हो तो वह घर शुभ होता है। कल हमने क्या जाना था कि जो घर हम ले रहे हैं या जिस पे हम घर बनाने के लिए जा रहे हैं वो कितने हाथ लंबा और कितने हाथ चौड़ा है। मतलब मान लीजिए 15 हाथ लंबा है और 25 हाथ लंबा चौड़ा है, तो हम इसको क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जो आएगा उससे हम क्या करेंगे, जो हमने क्रमशः संख्या लिखी हुई थी, एक से क्या बोले गुणा करेंगे और दूसरे से क्या करेंगे, भाग करेंगे। उसके बाद जो शेष बचेगा, अब वो धन है कि ऋण है उसको चेक करेंगे। ठीक है, समझ में आया है ना। जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा बता दिया मैंने, बाकी लोग तो कल कर चुके हैं। चलिए अब दूसरा लिखिए ऋण। यदि धन की अपेक्षा ऋण अधिक हो, यदि धन की अपेक्षा ऋण अधिक हो तो वह घर अशुभ होता है। यदि धन की अपेक्षा ऋण अधिक हो तो वह घर अशुभ होता है। यहाँ तक हो गया सबका? जी। ठीक है, चलिए आगे लिखें। आय, आय के बाद डैश देंगे। यह 8 प्रकार के, यह 8 प्रकारों के होते हैं। नंबर डालेंगे, 1 से लिखते जाएंगे। पहला ध्वज, दूसरा धूम्र,
तीसरा सिंह, चौथा श्वान, पांचवा वृष, छठवां खर, सातवां गज और आठवां उष्ट अथवा काक। मैं रिपीट कर रही हूँ। आय यह 8 प्रकार की होती है। पहला ध्वज, दूसरा धूम्र, तीसरा सिंह, चौथा श्वान, पांचवा वृष, छठवां खर, सातवां गज और आठवां उष्ट अथवा काक। उष्ट मतलब ऊंट, काक मीन्स कौवा। यदि आय विषम, यदि आय विषम कोष्टक में लिखेंगे 1, 3, 5, 7 कोष्टक बंद। सबके बीच में कॉमा लगाएंगे, 1 के बाद कॉमा, 2 के बाद सॉरी 3 के बाद कॉमा, 5 के बाद कॉमा, 7 के बाद भी कॉमा। ठीक है। हो तो शुभ होता है और सम, फिर ब्रैकेट में लिखें 2, 4, 6, 8 ब्रैकेट क्लोज, 2, 4, 6 एंड 8 हो तो अशुभ होता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। यदि आय विषम 1, 3, 5, 7 हो तो शुभ होता है और सम 2, 4, 6, 8 हो तो अशुभ होता है। यहाँ तक हुआ सबका? यहाँ तक सबने लिख लिया? ठीक है। नक्षत्र लिखें, नक्षत्र फिर डैश करें। घर का जो नक्षत्र हो, घर का जो नक्षत्र हो वहां से अपने नाम के घर का जो नक्षत्र हो वहां से अपने नाम के नक्षत्र तक गिनकर जो संख्या हो उसमें 9 से भाग दें। उसमें 9 से भाग दें। यदि शेष 3 बचे तो, यदि शेष 3 बचे तो धन का नाश,
यदि शेष 3 बचे तो धन का नाश। 5 बचे तो यश की हानि। 5 बचे तो यश की हानि और 7 बचे तो और 7 बचे तो गृहकर्ता की मृत्यु होती है। गृहकर्ता की मृत्यु होती है। गृहकर्ता समझ पा रहे हैं या फिर उसको भी क्लियर करूं? बताइए गृहकर्ता क्या है? ना घर का मालिक। घर मेन का। मोबी। हाँ, ठीक है। ग्रह का नक्षत्र क्या है मैम? जी, यहाँ मैंने कहा ग्रह का, मैं इसको समझाऊंगी, पहले आप लिख लीजिए। ठीक ठीक ठीक। घर की राशि, घर की राशि और अपनी राशि गिनने पर परस्पर घर की राशि और अपनी राशि गिनने पर परस्पर 2, 12 हो तो धन की हानि। 2, 12 हो तो धन की हानि। 9, 5 हो तो पुत्र की हानि। 9, 5 हो तो पुत्र की हानि और 6, 8 हो तो अनिष्ट होता है। 6, 8 हो तो अनिष्ट होता है। अन्य संख्या हो तो अन्य संख्या हो तो शुभ समझना चाहिए। वार तथा अंश, वार तथा अंश। सूर्य 1,
और मंगल 3, सूर्य 1 और मंगल 3 के वार तथा अंश हो तो उस घर में अग्नि भय होता है। तो उस घर में अग्नि भय होता है। अन्य वार तथा अंश होने से संपूर्ण अभीष्ट अन्य वार तथा अंश होने से संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त होती हैं। उपयुक्त उदाहरण में सब वस्तुएं शुभ हैं। उपयुक्त उदाहरण में सब वस्तुएं शुभ हैं। केवल वार 1 रवि अशुभ है। केवल वार 1 रवि अशुभ है, जिससे घर में अग्नि भय रहेगा। जिससे घर में अग्नि भय रहेगा। घर की लंबाई चौड़ाई घर की लंबाई चौड़ाई के गुणनफल घर की जो लंबाई चौड़ाई होगी उसका जो गुणनफल आता है उसको हम क्या कहते हैं? पद। ये कल भी बताया था आप लोगों को मैंने। घर की लंबाई चौड़ाई के गुणनफल कोष्टक में रहेगा पद को 8 से गुणा करें। फिर 120 से भाग दें तो घर की आयु का ज्ञान होगा। तो घर की आयु का ज्ञान होगा। घर और गृह स्वामी का एक नक्षत्र हो तो गृह स्वामी की मृत्यु होती है। घर और
गृह स्वामी का एक नक्षत्र हो तो गृह स्वामी की मृत्यु होती है। ध्वज आय में ध्वज आय में गृह आरंभ करने पर अधिक धन तथा कीर्ति मिलती है। धूम्र आय में गृह आरंभ करने पर भ्रम तथा शोक होता है। सिंह आय में गृह आरंभ करने पर विशेष लक्ष्मी तथा विजय प्राप्त होती है। विशेष लक्ष्मी तथा विजय प्राप्त होती है। श्वान आय में श्वान मीन्स सबको समझ में आया श्वान किसको कहते हैं? कुत्ते को। ठीक है। श्वान आय में गृह आरंभ करने पर कलह व वैर होता है। मतलब झगड़ा, अगल बगल से जो घर में भी कलह होता है, अगल बगल से दुश्मनी होती है। वृष आय में गृह आरंभ करने पर धन धान्य का लाभ होता है। खर आय में खर का मतलब क्या समझे आप लोग? गधा। हाँ, खर आय में गृह आरंभ करने पर स्त्री नाश तथा निर्धनता होती है। गज आय में गृह आरंभ करने पर पुत्र लाभ तथा सुख होता है। उष्ट्र या ऊंट आय में गृह आरंभ करने पर शून्यता तथा रोग होता है। ध्वज आय में ध्वज आय हो तो ध्वज आय हो तो सब दिशाओं में
सब दिशाओं में उत्तम। सिंह आए हो तो इसमें आप लोग सब दिशा लेगा, सबका उत्तम है ये। लिखिए दिशाओं में सिंह आए हो तो पूर्व दक्षिण उत्तर दिशाओं में, लिखिए पूर्व दक्षिण उत्तर दिशाओं में कौन चला गया? अच्छा, शर्मा जी चले गए। क्या लिखा आप लोगों ने बताएं? पूर्व सिंह दक्षिण आय में पूर्व। उत्तर, हाँ पूर्व दक्षिण उत्तर दिशाओं में, ठीक है। वृष आए हो तो पश्चिम दिशा में, और गज आए हो तो पूर्व और दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार बनाना उत्तम होता है। दीदी वृष आए हो तो वृष आए हो तो पश्चिम दिशा में, और गज आए हो तो पूर्व और दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार बनाना उत्तम होता है। जिस मकान की लंबाई, जिस मकान की लंबाई 32 हाथ से अधिक हो, उसमें आय आदि का विचार नहीं करना चाहिए। मैम रिपीट। क्या हुआ? मैम फोन आया था इसलिए नहीं सुनाई दिया। ठीक है, लिखिए जिस मकान की लंबाई 32 हाथ से अधिक हो, उसमें आय आदि का विचार नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें।